सुनंदा। मेरे भाई बहन माफ कर दीजिएगा, बाकी सुंदर स्वभाव वाली जो माताएं हैं वो साक्षात लक्ष्मी जी का रूप है। सुंदर स्वभाव वाली जो माताएं हैं वो साक्षात लक्ष्मी जी का रूप है। उनको देखो, लक्ष्मी जी को देखो, कोई अंतर नहीं। उनको देखकर मन में ऐसा ही लगता है कि हमने साक्षात लक्ष्मी जी का दर्शन कर लिया। मेरे भाई बहन, सुंदर स्वभाव वाले सबको ही अच्छे लगते हैं, लेकिन माताओं बहनों में स्वभाव की सुंदरता उनको, उनके स्वरूप को और ऊंचा उठा देती है। वैसे भी माताएं बहनें बड़ी होती हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों का आदर होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। हमारे शास्त्रों ने माताओं को बहुत ऊंची जगह दी है। हालांकि माताओं को वो सूट नहीं करती, इसलिए माताएं बहनें अब दूसरे प्रपंच करती कि नहीं नहीं, हमको उस पदवी पे नहीं रहना, हमको तो ये बनना है, हमको तो वो बनना है, हमको तो ऐसा करना है, हमको तैसा करना है। और वो ऐसा वैसा करने के चक्कर में अपने स्वरूप को विस्मृत कर देती। जो स्त्रियोचित गुण होने चाहिए, जो स्त्रियोचित स्वरूप होना चाहिए, उसको सबको वो कर देती है। सब कई सारी माताओं को पुरुषों के जैसा होने में ज्यादा सुख मिलता है। पुरुषों के जैसा कपड़ा पहनना अच्छा लगता है, पुरुषों के जैसा बाल भी कई माताएं कटाती, पुरुषों की तरह सब काम करना, ऐसा उनको ठीक लगता है कि नहीं। हम कम थोड़ी हैं, अरे भाई कम तो बिल्कुल भी नहीं हो, लेकिन सबका एक अपना स्वरूप प्रकृति से मिला हुआ है। सब उस स्वरूप में रहें तो उनकी शोभा ज्यादा है। अब भाई लोग स्त्रियों की तरह होने लगे तो क्या वो अच्छे लगते हैं क्या? बताओ, बोलो ना भाइयों, बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। जब भाई लोग स्त्रियों की तरह होने लगते, अब आप लोग थोड़ा बाल बढ़ाना शुरू कर दो, पीछे वो रबड़ डालना शुरू, कई भाई लोग डालते हैं लेकिन कोई अच्छे नहीं लगते। उनको लगता है कि नहीं हम अच्छे लगते, कोई कहता भी नहीं कि भूंडा लागो, पर ठीक है। तो चोटी, वो कई भाई लोग चोटी बनाते हैं लेकिन वो अच्छे नहीं लगते। आप सोचो, आप चोटी बनाओ अच्छे लगोगे, आप वो लगाओ होठ पालिश, कहते में आओ जनो हैंग कल लगाना आई जो, हाँ भगवान रो ब्याह हैंग रात रात कर रहा जो, केड़ा भूंडा लाग है, ये क्या हुआ? मेरे भाई बहन, भाई लोग भी अपने स्वरूप में अच्छे लगते हैं, तो माई लोगों को भी अपने उस स्वरूप में रहना चाहिए, उससे उनकी शोभा है। लेकिन नहीं, कौन नहीं, टीवी में हैंग तो आवे, टीवी के हिसाब से आप अपना जीवन का मत बनाइए स्वरूप, फिल्मों के हिसाब से आप अपनी जीवन शैली मत बनाइए। ए फिल्मा किने न्याल करियो, फिल्मों से कौन न्याल हुआ है, सीरियलों से कौन निहाल हुआ है, देखा देखी से किसका भला हुआ है? आप खुद अपना सब किया करो। भर्तरी शतक है, श्रृंगार शतक भर्तरी जी का। उसमें एक बड़ी अलौकिक बात उसकी व्याख्या में पढ़ने में आई। महाराज, एक नगर है, उस नगर में जितनी माताएं हैं, जितनी माताएं हैं, उन सबके काजल लगाने की पद्धति अलग अलग है। काजल लगाने की पद्धति मतलब काजल जो उन्होंने आंखों में लगाया है, उन सब ने, जितनी माताएं, चाहे 500 है, 1000 है, 500 नहीं 500 तरीके से काजल लगाया। समझ में आ रही है आपको बात? मतलब इस बात का अभिप्राय यह है कि सबने अपने श्रृंगार की पद्धति स्वयं विकसित की है, किसी का देखा देखी, किसी का वो नहीं है। अब ज्यादातर आजकल वही देखा देखी, वो ऐसे तो वो ऐसे, वो ऐसे तो वो ऐसे। उसमें क्या मेरे भाई बहन, माफ करिए, मन को बुरा लगता है इसलिए बता रहे हैं। बहुत इधर इस तरफ घूमते हुए महाराज आते जाते सब देखता हूं, मन को अच्छा नहीं लगता कि तीर्थोचित वेशभूषा का भी हम लोग पालन करते नहीं।
हम लोगों के ये स्मृति में नहीं रहता कि हम एक तीर्थ में हैं, एक धार्मिक स्थान पर हैं। और बाहर के लोग करें उसकी उसकी पंचायती नहीं है, लेकिन कम से कम जो लोग अपने घरों से तय करके आए कि हम तीर्थ सेवन करने जा रहे हैं, सत्संग करने जा रहे हैं, तो मेहरबानी करके मेरे भाई बहन, जैसे ट्रैकिंग पर जाते हैं, ट्रैकिंग पर जाते हैं तो ट्रैकिंग के शूज अलग होते हैं, उसकी ड्रेस अलग होती है, उसकी सब चीज अलग होती है, उसका बैग भी अलग होता है। और कोई दूसरी चीज काम पे जाएं, आप मीटिंग में जाएं तो मीटिंग के कपड़े अलग होंगे, मीटिंग का वो ब्रीफ केस अलग होगा, सब चीज अलग होगी। ऐसे मेरे भाई बहन, आप किसी धार्मिक कार्यक्रम में जा रहे हैं, किसी भक्तिपूर्ण कार्यक्रम में जा रहे हैं, किसी तीर्थ पर जा रहे हैं, तो वहां का भी तो कुछ नियोजन आपको वैसा बनाना चाहिए। जब और प्रसंगों को हम इतना महत्व देते कि उस प्रसंग का कपड़ा अलग, सब चीज अलग 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 अलग, तो कम से कम किसी धार्मिक कार्यक्रम में आप जा रहे हैं, किसी भक्तिपूर्ण कार्यक्रम में आप जा रहे हैं, किसी तीर्थ में आप जा रहे हैं, तो वहां पर भी आपको थोड़ा सोच करके अपनी पैकिंग करनी चाहिए कि ऐसे अशोभनीय वस्त्र हम साथ में न लें, ऐसे अशोभनीय अन्य कोई चीजें हम साथ न लें जिससे हम तीर्थ के मर्यादा का उल्लंघन करने वाले लगे। मेरे भाई बहन ध्यान दीजिए,